इस वक्त इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस बड़ी तादाद में पहुंचना शुरू हो गए हैं। नईम हैदर पंजोदा साहब, दफा 144 रावलपिंडी इस्लामाबाद में नाफिज है। 4 से ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं खड़े हो सकते, लेकिन आप लोग तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। खारदार तारे हैं, उसके साथ साथ प्रिजनर्स वैन भी पहुंच चुकी हैं। क्या आप लोगों की स्ट्रेटजी है इस हवाले से? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जहांगीर भाई। देखें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दफ़ा 144 नहीं, दफ़ा 804 जो है वो नाफिज है। और वो आपके सामने है कि जो कह रहे थे कि कोई एक बंदा नहीं आएगा, इमरान खान अकेले हो गए, इमरान खान के साथ बहनों के साथ कोई नहीं बैठा होता, कोई पार्लियामेंटेरियंस नहीं होते, कोई एमपीज नहीं होते, कोई सेनेटर्स नहीं होते। तो आज आप देख लें कि यहाँ पर एमपीज, एमएनए, सेनेटर आए खड़े हैं और केपी असम्बली पूरी आई खड़ी है, पंजाब से एमपीज आए खड़े हैं। ये आपके सामने जितने रास्ते इन्होंने रोके, जितनी फस्तायत की, जितना इन्होंने थ्रेट किया, दफे 144 लगा रहे हैं, लगा दी है, उसके बावजूद लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। सिंध से काफिले पहुंचे हैं, अली मादर शेख की क़यादत में आए हैं, बलूचिस्तान से लोग आ रहे हैं। इसी तरह आप देख लें कि जीबी से आ रहे हैं, एजेके से आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आए पहुंचे हैं, बहुत सारे लोग रास्तों के अंदर हैं। और आज आप जिस तरह लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा हजूम जो है आप अडयाला जेल के बाहर देखेंगे। थोड़ी देर तक हम अडयाला जेल की तरफ जा रहे हैं। उन खान साहब की बहनें जो हैं वो भी रास्ते के ऊपर हैं, उनके साथ राब्ता हुआ है और वो भी वहाँ पहुंच रही हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुंच चुके हैं। कई लोगों को कहा था कि आप इस्लामाबाद ना आइएगा, हाई कोर्ट आप ज्यादा लोग जो है वहाँ जाइएगा, क्योंकि रास्ते बंद होंगे तो हमें जो मेन हमारी मंजिल है तो वहाँ तक हमारी तादाद ज्यादा से ज्यादा पहुंचनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं और आपके सामने कि यहाँ जितनी तादाद है वो भी आपके सामने है। तो इंशाल्लाह ताला हम ये रास्ते तमाम अबूर करके जाएंगे। इमरान खान साहब से मुलाकात, ये हमारा मुतालबा है। सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से खबरें इस वक्त आ रही है कि वो नहीं आ रहे, अचानक उन्होंने फैसला तब्दील कर लिया और वो नहीं आ रहे। क्या वजह है बुनियादी, क्यों उन्होंने फैसला तर्क कर दिया आने का अडयाला के बाहर? क्योंकि ऐलान कर चुके थे, क्या होगा? देखिए, बात यह है कि उन्होंने ऐलान किया कि तमाम एमपीएज, तमाम जो हमारे काबीना के लोग हैं वो जाएंगे। इसी तरह एमएनएज आपके सामने है कि वो सब के सब आ गए। बाकी उनकी हद तक जाहिर बात है, सीएम है, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और वहाँ पर उनकी जो मामलात हैं, एंगेजमेंट्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें चलती हैं जिसके मुताबिक वो देखते हैं। लेकिन ये नहीं है बात कि वो इमरान खान को अकेला उन्होंने छोड़ा है। आपने देखा कि जिस तरह वो जुमरात को बैठे, पूरी रात बैठे, कोई आकर ऐसे बैठा पूरी रात। पहले आपने कहीं देखा ऐसा कि इतना लंबा धरना किसी ने दिया हो? अभी भी जुमरात का दिन होगा, वो फिर आएंगे और तब तक बैठेंगे जब तक मुलाकात नहीं होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उस दिन रजू किया था, लेकिन दरवाजे आगे से बंद कर दिए गए। आज सुहेल अफरीदी जो हैं यहाँ पर अगर नहीं पहुंचे तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग जो हैं वो इमरान खान को अकेला छोड़ रहे हैं या बहनों के हवाले से वो कोई चीज़ रखते हैं वो उनको अकेला छोड़ रहे हैं। बल्कि जो ये कहते थे कि वो अकेले हैं, आज पूरी कौम यहाँ पर खड़ी होकर, ये नुमाइंदे आप देखें, ये लाखों की तादाद, लाखों का वोट लेकर यहाँ पर पहुंचने वाले नुमाइंदे हैं जो एक हल्के से 8-8, 9-9 लाख, 5-5 लाख लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो ये आप देखिए कि 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे यहाँ पर सड़कों पर आकर खड़े हैं और इज़हार यकजहती कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अदालतें इमरान खान के केसेस लगाएं। अदालतें केसेस लगाने के साथ साथ इमरान खान को जिस वक्त आइसोलेशन के अंदर रखा गया है, इमरान खान की आइसोलेशन खत्म हो, 4 तारीख को इमरान खान को आइसोलेशन के अंदर रखे हुए पूरा महीना हो जाएगा। और सिर्फ इमरान खान ही नहीं, इमरान खान की जो एहलिया बुशरा बीबी साहबा वो भी आइसोलेशन के अंदर है। इमरान खान के हवाले से बात करते हैं कि वो सियासी गुफ्तगू करते हैं, तो उनकी जो फैमिली है उनको आइसोलेशन में रखा हुआ है, वो कौन सी सियासी गुफ्तगू करते हैं? तो ये तमाम इनके झूठे बहतान है, बहाने हैं, कोई इनके पास इख्तियार नहीं है। ये सिर्फ वो क्या कहते हैं ना कि पेंसिल लेकर बैठे हुए हैं, पेज लेकर बैठे हुए हैं, जो रिसीव होगा वो आगे चला। साहब, हाई कोर्ट के बाहर तो आप लोग पहुंच गए हैं, अब अगला लाइमल क्या है? अडयाला के बाहर क्या करने जा रहे हैं? क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लान है आपके पास? देखिए, हाई कोर्ट के बाहर हम पहुंचे और हम हाई कोर्ट को कह रहे हैं कि इमरान खान के केसेस लगाएं। इज़हार यकजहती के लिए आए हैं, हम जजेस को हौसला देने के लिए आए हैं, उनको हिम्मत दिलाने के लिए आए हैं, उनको गैरत दिलाने के लिए आए हैं कि आप इंसाफ फराम करें। आपको जो आवाम के टैक्स के पैसे से 20-20 लाख तनख्वाह मिलती है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो आकर यहाँ बैठे रहें और इमरान खान को इंसाफ ना दें, लोगों को इंसाफ ना दें, लोग जेलों में चढ़ते रहें, उनकी जमानतें ना लगाएं। दूसरी बात यह है कि इसके बाद हमारा जो अगला लाएअमल है वो अडयाला जेल है। अडयाला जेल के बाद दफा 144 है, हम उसको जूते की नोक पे रखते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि वहाँ दफा 804 जो है वो हम नाफिज करेंगे थोड़ी देर बाद। तीसरी बात यह है कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो जाती तब तक वहाँ से आज हम वापस नहीं जाने वाले जी। किसी सूरत नहीं जाने वाले। रात हो,
2 दिन हो 3 दिन हो, हम उधर ही बैठेंगे। नहीं हैदर पंजोता साहब, आप बता रहे हैं कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने मर्जी दिन हो जाए आप बैठे रहेंगे, तो क्या इस हवाले से इंतजाम किया है? रात बहुत सर्दी होती है, लास्ट टाइम भी वहाँ पे लोग कांप रहे थे, बहुत ज्यादा सर्दी होती है, क्या कोई सामान वामान, कोई ड्राई फ्रूट वगैरह, कोई कपड़े वपड़े, कोई बैग शैग तैयार बहुत करके सारे आए हैं? लोगों को देख रहे होंगे कि टोपियां पहनी हुई हैं, ये पीछे भी खड़े हैं, तो लोगों ने आज पूरे बंदोबस्त किए हुए हैं, जैकेटें पहनी हुई हैं, पूरा आज चादरें लेकर और खुश्क मेवाजात लेकर हर तरह की चीज जो है वहाँ पूरा बंदोबस्त से हम जा रहे हैं। पुलिस ने भी आज बंदोबस्त किया हुआ है, बहुत भारी नफरी, 700 से ज्यादा एहलकार वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। नहीं देखें, ये भारी नफरियां जो है ना, ये तैनात करते रहे, कोई इनसे फर्क नहीं पड़ता, ये नफरियों को हम क्रॉस कर चुके हैं। इधर भी खड़े हैं सारे लोग हैं, खौफ जो है ना लोगों के दिल से खत्म हो गया। क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मार देंगे। तो अब लोग तो हमारे कितने 50 से ज्यादा तो हमारे कारकुनान शहीद हुए। कल भुट्टो के हवाले से ये हमारी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने करारदाद पेश की और कहा कि भुट्टो को जो है कौमी शहीद करार दिया जाए। तो मैंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी को अब चाहिए कि 50 से ज्यादा हमारी लोगों की शहादतें हुई हैं, तो अब वो भी करारदाद लेकर आए, हमारे जो शोधा हैं उनको भी शहीद मानिए और उनको कौमी शहीद करार दीजिए। लेकिन उस तरफ नहीं ये बढ़ेंगे, क्योंकि ये समझते हैं कि वो लोग इमरान खान के साथ खड़े थे, वो लोग जमहूरियत की बात करते थे, वो लोग अवामी मैंडेट की बात करते थे, इस वजह से शहीद हुए, क्योंकि ये चोर हैं, ये डाकू हैं। तो जब डाके की बात होगी तो डेफिनेटली उनको तकलीफ। अच्छा, ये बताइएगा नईम हैदर पंजोता साहब, क्योंकि कल एक टॉक के अंदर राना सनाउल्लाह साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें पता है कि सुहेल आफरीदी इमरान खान से मुलाकात करके क्या करना चाहते हैं, इसीलिए उनकी मुलाकातें जो है वो नहीं हो रही, कि जो उन्होंने करना है वो अपने आप ही कर लें, खान से मुलाकात इनकी ना हो। जी चलो, इस बात में वो खुद ही एडमिट बात कर रहे हैं कि सुहेल अफरीदी जो हैं वो खान साहब से मुलाकात करेंगे तो कुछ कर देंगे। जो ये कहते थे कि ये कुछ कर नहीं सकते, ये खत्म हो गए हैं, खत्म शुद्ध है, इनके पास अवामी ताकत रही नहीं है, रोड के ऊपर निकले नहीं सकते, तो ये उनके अपने बयानात हैं कि अगर वो मुलाकात कराएंगे तो फिर इनकी कुर्सी नहीं रहेगी। तो ये एक खुशी की बात है कि उनको कम से कम आकर उन्होंने ये बात एडमिट तो की है टीवी के ऊपर बैठकर। देखिए, ये जितनी बातें कर रहे हैं ना कि हम मुलाकात नहीं करवाएंगे, वो सियासी गुफ्तगू करते हैं। मैंने रात को भी ये कहा कि देखिए, इनके पास इख्तियार ही नहीं है, इनको तो बेचारों को जो पाबंदी लगी है, इनको रीजन ही नहीं पता कि क्यों पाबंदी लगी है। ये अंदाजे लगा करके ये सियासी गुफ्तगू करते हैं, जी वो ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, जी वो फलां चीज करते हैं, ये अंदाजों के साथ चलते हैं बेचारे। अगर कल मुलाकात खुलती है ना तो इन्होंने कहना है कि अच्छा खुल गई है, फिर उसके ऊपर कहेंगे कि देखें जी ये प्रेशर डाल रहे थे, शोर मचा रहे थे, तो हमने कहा कि मिलवा दो। ठीक है, इनको कोई गाइडलाइंस नहीं मिलती, इनको कोई ना मीटिंग के अंदर बिठाता है, इनको कोई घास नहीं डालता, ना इनको फोन करके कोई बताता है। ये बेचारे रबर स्टैंप पे सिर्फ, ठीक है, अर्दली हैं, ये सारे अर्दली हैं। कल पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी ये बात उठाई गई कि जो इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो उन्होंने इंडियन मीडिया का सहारा लिया, कि पाकिस्तान के अंदर रह के उन्होंने फाइट नहीं की, उन्होंने मुल्क दुश्मन जो है वो बयानियों को फैलाया और वो इंडियन मीडिया पे जो है वो जाके उन्होंने बातचीत की। इस बात को यानी कि पार्लियामेंट के अंदर भी जो है वो उठाया गया। देखिए, बात यह है कि ये खुद नेतन्याहू की तस्वीरें, उसकी वीडियो, उसकी तकरीरें टीवी चैनल्स के ऊपर दिखाते हैं। अलीमीन गंडापुर के भाई को आप देख सकते हैं। बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो आइन को, बहाल करो, बहाल करो आइन को, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो आइन को, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो आइन को, बहाल करो, आजाद करो, आजाद करो आइन को, आजाद करो, आजाद करो। अडला चलो, राजा नासिर अडला चलो, चलो चलो, अडला चलो, चलो चलो, अडला चलो, चलो चलो, अडला चलो, चलो चलो, अडला चलो। ये इस वक्त नारे लगाए जा रहे हैं कि चलो चलो अडियाला चलो। नाजिर आपको दिखा रहे हैं, मिर्जा अफरीदी को देखा जा सकता है, यहाँ पे अल्लामा राजा नासिर आबाद को देखा जा सकता है, जुनैद अकबर को देखें। अंकल कमाल कवे डर मार नस्ता
पढ़ना बारी होता है, तो दूसरे पढ़ने पे चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, फॉर्म 47 हो, कोई लाए गए लोग हो, उनका पढ़ना हमेशा ही कमज़ोर होता है। और फिर वो इसी तरह कभी दफ़ा 144 नाफिज करते, कभी अदालतों को यरहमाल करते, कभी अपीलें नहीं लगाते, कभी मीटिंग्स कैंसिल करते। तो ये पोजीशन है जी। पहली बात तो ये है जी कि एक बात हुई कि जी मैं फील्ड मार्शल साहब से मेरी मुलाकात हुई, मेरी बिल्कुल भी मुलाकात नहीं हुई है, ना मैं उस ब्रीफिंग पे गई हूँ। और मेरी ज़ाती राय, ज़ाती मसरूफियात, ज़ाती तरजीहात थी जो मैं नहीं गई हूँ। हाँ, जो हमारे लोग वहाँ पे गए हुए हैं वो कोई खुद नहीं गए, पार्लिमानी पार्टी ने उनके नाम दिए थे, स्पीकर साहब ने और चेयरमैन साहब ने आगे से उनके नाम फॉरवर्ड किए और उन्होंने वहाँ जाके जो मौक़िफ़ इख्तियार किए बेहतरीन है। मैं सैल्यूट पेश करती हूँ दो लोगों को जिन्होंने वहाँ जाके पूछा कि आप खान साहब को कब रिहा करा रहे हैं, क्योंकि अदालतों का आपने यरहमाल बनाया हुआ है। और दूसरे हमारे सीनियर मेंबर हैं, उन्होंने कहा सियासतदान अनपढ़ और जाहिल नहीं होते, जिनको आपने बिठाया हुआ है हमारी सीटों पे वो अनपढ़ और जाहिल है। और आप जो है ना, आपकी एजेंसियाँ कभी हमें एक तरफ कहती है कभी दूसरी तरफ कहती है, तो सियासतदानों को आप हाँक नहीं सकते। उन्होंने बेहतरीन, मैं जाती तो मैं इससे ज़्यादा बोलती कि मर्दों की लड़ाई हो, मर्दों की तरह लड़नी चाहिए, गैर सियासी ख़वातीन को इसमें ना लाए। ये हमारा मज़हब भी कहता है कि दुश्मन की औरत और बच्चों को भी जंगों में भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये हमारी रिवायात भी कहती है, ये हमारी अखलाकियात भी कहती है। तो जितने भी हमारी गैर सियासी ख़वातीन हैं उनको रिहा करें। बाकी आपके इख्तलाफात है, लड़ाई है, ज़ाती दुश्मनी है, जो भी है वो आप कंटिन्यू रखें, लेकिन ख़वातीन और बच्चों को इसमें रिहा करें। आपकी पार्टी का बयानिया बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। वज़ीर आला पहले रहे और उनको हटाए जाने के पीछे भी इस तरह की खबरें गर्दिश करती रही कि उनके मामलात कहीं और चल रहे हैं। आप कह रही हैं आप भी होती तो आपकी कोशिश होती कि आप जाती वहाँ पर। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अली अमीन साहब को बिल्कुल इस मामले पे नहीं हटाया गया। खान साहब ने कहा, चूँकि अली अमीन साहब को उन्होंने खान साहब ने कहा ख़राब करवाया है, ये उनके अल्फाज थे। और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी और फिर हमारी जमहूरी पार्टी है, खान साहब का हुक्म आया, अली अमीन साहब ने 3 मरतबा इस्तीफा दिया। किसी और पार्टी में आपने ये नहीं देखा होगा, बाकी पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाते हैं। हमारी पार्टी में ये जमहूरी अमल है कि खान साहब जिसको आगे करते हैं वो आ जाते हैं। अली अमीन साहब ने 3 मरतबा इस्तीफा दिया। पाकिस्तान की तारीख में आपको ऐसा मंजर कभी दोबारा नहीं मिलेगा। हमारा NFC है 4 दिसंबर को, पार्लिमानी पार्टी ने कह दिया है कि सोहेल अफरीदी साहब शिरकत करेंगे। सोहेल अफरीदी साहब शिरकत करेंगे, उसमें जी आर्मी चीफ भी होंगे, वज़ीर आज़म भी होंगे, चारों सूबे के वज़ीर आला भी होंगे। उन्होंने अपने सूबे का मुकदमा लड़ना है, तो आप इन चीज़ों को कंफ्यूज ना करें। हमें पता है कि हमारी लड़ाई क्या है। हमारी लड़ाई इदारे से नहीं है, हमारी लड़ाई फर्द वाहिद की ज़ाती पॉलिसियों से है। हम खान साहब ने हमेशा कहा है ये मुल्क भी हमारा है, ये फ़ौज भी हमारी है, सही है। हम जब इंडिया का मसला आया 9 और 10 मई को बाकी पार्टियां सोई हुई थी, फौज लड़ रही थी और हम सोशल मीडिया पे मुकाबला कर रहे थे, सही है। बाकी पार्टियों ने बयानिया नहीं उठाया, तो हम खड़े हैं। हाँ, हमें ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है, हमें पॉलिसियों से इख्तिलाफ है, हम पॉलिसियों से इख्तिलाफ करते रहेंगे। बाकी मुल्की मफाद की बात होगी, अवामी मफाद की बात होगी, हमारे लीडर की बात होगी, हम बात भी करेंगे, हम मीटिंग्स में शिरकत भी करेंगे। जिस तरह सोहेल अफरीदी साहब 4 दिसंबर को NFC की मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। आजाद करो, एक रियासत 2 दस्तूर, ना मंजूर, एक रियासत 2 दस्तूर, ना मंजूर, गोली लाठी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बचाएगा पाकिस्तान, नहीं चलेगी, नहीं चलेगा पाकिस्तान, मेरा यार, बचाएगा पाकिस्तान, मेरा यार, बचाएगा पाकिस्तान, इमरान तेरे जानिसार, बेशुमार, बेशुमार, इमरान तेरे जानिसार, बेशुमार, बेशुमार, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इंडियंस वो जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं, 11 बजे से यहीं पे हैं। और हमारी कोशिश थी कि हम हाई कोर्ट के अंदर जाके सुबह से उनसे बात करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लेजिस्लेचर हैं और जो हमारे वकला हैं उनको अंदर नहीं दिया जा रहा था। दुनिया के अंदर कई ऐसा नहीं होता कि कई लेजिस्लेचर्स को किसी दरवाजे के ऊपर बंद किया जाए, उनको ना छोड़ा जाए। और फिर ख़ास कर ऐसी जगह पे जहाँ से इंसाफ मिलता है वहाँ पे तो कोई भी बंदा जा सकता है, क्योंकि यही से इंसाफ मिलना होता है।
तो आम बंदों का तो छोड़े, उनके अपने वकला जो वहाँ पे केस लड़ते हैं उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा, और लेजिस्लेचर जहाँ से लेजिस्लेशन होती है हमें भी नहीं छोड़ा जा रहा था। आखिर में हमने 6 नाम दे दिए डेलीगेशन के तौर पे कि ये 6 नाम, जिसमें मैं था, अमीना खान, इसमें ज़ाहिर शाह साहब थे, अली ज़मान साहब थे, मलक अख्तर साहब थे एडवोकेट, मुबशर मंजूर साहब एडवोकेट, इमरान एडवोकेट साहब, और फिर हमें इजाज़त दी गई। हमारी रजिस्ट्रार साहब से मुलाकात हुई। रजिस्ट्रार साहब के सामने हमने अपना मुद्दा रखा कि रजिस्ट्रार साहब, इस वक्त 100 से ऊपर लेजिस्लेचर आपके अदालत के बाहर खड़े हैं और वो आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे। आपसे सिर्फ इमरान खान के अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर और बुशरा बीबी की तारीखें मांग रहे हैं, डेट फिक्स करें उसके लिए। और ये हम ऑन एंड ऑफ हर हफ्ता यहाँ पे आते हैं इल्तिजा लेके कि आप इंसाफ देने वालों में हैं। ये इमारत ये टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर बनाई गई है और इसके अंदर निज़ाम टैक्स पेयर के पैसों से चलता है। एक बंदा जो जेल के अंदर है उसको इंसाफ इसलिए सिर्फ नहीं मिल रहा कि आप डेट फिक्स नहीं कर रहे, लेकिन आगे से हमें कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला। और उनका कहना यही है कि चीफ साहब ही जो है वो इसको फिक्स कर सकते हैं। अब चीफ साहब के पास चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस 4.5 करोड़ आवाम का चीफ एग्जीक्यूटिव आया और उनसे मिलने की कोशिश की कि आप अपने फैसले को इन्फोर्स करें। चीफ साहब ने मिलने से इनकार किया। तो हम पाकिस्तानी कौम के सामने रखना चाहते हैं कि हम इंसाफ के लिए जाएं कहाँ। हम इस अदालत के सामने बताना चाहते हैं कि हम इंसाफ के लिए जाएं कहाँ। इंसाफ मिलना तो दूर, हमारी डेटें फिक्स नहीं हो रही, लेकिन हम मायूस नहीं, हम पुरुमीद हैं। हम बार बार आएंगे, बार बार यहाँ पे अपना मुद्दा लेके आएंगे, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कराएंगे और इंशाअल्लाह ताला तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इंसाफ असल हालत में मिल नहीं जाता। शुक्रिया। जंगल जुड़े इश्क दे अरशाद भेरे इश्क दे बंदा रदा मतलूब दी सुनदा गल महबूब दी जग है निशाना इश्क दा कर कर फसाना इश्क दा डॉक्टर उज़्मा खान को और जो बुशरा बीबी की बेटी हैं, इन दोनों को सिर्फ इजाज़त दी अंदर जाने की, और ये भी 20 मिनट के लिए। और उसके बाद तो मुकम्मल तौर पे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी को मुलाकात करने नहीं दी, ना लॉयर्स को मिलने दे रहे हैं, ना फैमिली मेम्बर्स को मिलने दे रहे हैं। पार्टी वालों को तो 1 साल से अंदर नहीं जाने दे रहे, सिर्फ लॉयर। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी, बिल्कुल ठीक थे, कोई सेहत में मसला नहीं, क्योंकि वो उनकी खुराक भी वो अपने हिसाब से खाते हैं और वर्जिश भी करते हैं और वो मजबूत भी अपने आप को दिखाते हैं, तो ठीक थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये तो याद ही जनरल बातें होती हैं, जो बाहर हो रहा होता है वो बताया, और मतलब जनरल बातें यही जो कि हो रहा है, क्या हुआ है और क्या होगा, और फिर वो आखिर में वो बताते हैं कि आप बाहर जाके क्या बताना। कोर्ट के थ्रू एक डिसीजन हुआ था कि जो मंगल का दिन है उस दिन 6 मेंबर्स फैमिली के मिल सकते हैं और 6 मेंबर्स वकला के मिल सकते हैं, तो वकीलों को तो मिलना लाजमी था। ना मंजूर, ना मंजूर, एक रियासत सा दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। कैद तन्हाई से असीर जिंदा पुकार रहा है, रहबरे वतन पैकर आजादी पुकार रहा है, जमहूर का तर्जुमा कौम का रहनुमा पुकार रहा है, शमशीर ईमान लेकर मर्द मोमिन पुकार रहा है, नाराए हक का दाई पुकार रहा है, बातिल की जंजीरों में पाबंद मर्द मुजाहिद पुकार रहा है।
उठो अब के वक्त है, उठो कि यही वक्त है, चलो चलो अडियाला चलो। मैं आज सारी कौम को कहता हूं कि आपने ये खौफ का बुत तोड़ना है। ये बहुत बड़ा बुत है, ये बुत आपको गुलाम बना देगा। अगर इस खौफ के बुत की पूजा करना शुरू कर दिया आपने, ये याद रखें कि आप अपने ऊपर जुल्म बढ़ा देंगे। ये जुल्म बढ़ते जाएंगे आपके ऊपर, महंगाई बढ़ती जाएगी, चोरी बढ़ती जाएगी। सारी चोरी की कीमत आप अदा करते हैं। जितना ये ऊपर बड़े बड़े डाकू चोरी करते हैं, आप इसकी कीमत अदा करते हैं। मैं आज अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूं, जितने ये आपको डराने की कोशिश और जुल्म करने की कोशिश, इससे ना घबराएं। वक्त आ गया स्टैंड लेने का।